जिन मुद्दों को लेकर ये सरकार गाय गंगा और गीता को लेकर सत्ता में आई थी, आज गाय गंगा और गीता किस तरह से बुरी तरह से प्रताड़ित हो रही है, ये आप सबके समक्ष है। इन तीनों मुद्दों पर शहर में भाजपा समर्थित अध्यक्ष ने पहले बार में ये कहा था कि आवारा पशु सड़कों पर 3 दिन के अंदर साफ हो जाएंगे, कोई नहीं मिलेगा। 2 साल से ऊपर का समय गुजर गया, शहर में आवारा पशु घूम रहे हैं, अंधेरा चारों तरफ है, कोई सफाई व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। डोर टू डोर में करोड़ों रुपए का घोटाला लगातार हो रहा है। हमने बार बार इनको सचेत भी कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी इनके ऊपर कोई जूं तक नहीं रेंग रही है। दोस्तों और मित्रों, आज मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूं वो ये है कि ये लोग केवल और केवल अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। इन्होंने नगर परिषद के दूसरे बाहर क्षेत्र में जाकर सड़कें बनाने का काम किया है, जो नगर परिषद का क्षेत्र नहीं है। नगर परिषद के करोड़ों रुपए की संपत्ति को इन्होंने खुर्द-बुर्द करने का काम किया है। साथियों, इन्होंने अपने सेलर से लेकर और मेन रोड तक पुराने ब्लॉकों की सड़क बनाई, जिसमें लगभग 3 करोड़ के आसपास का घोटाला नजर आता है। साथियों, ये पुराना इनका जो अपना सेलर है हमारे नगर परिषद अध्यक्षा के परिवार का, जिन्होंने उसमें पुराने ब्लॉकों से एक गली बनाई है। आप ये देखो मित्रों, ये गली जो है कच्ची मिट्टी की है। 2022 में ये 2022 में कच्ची मिट्टी की गली बनी हुई है और 2024 में इसमें 3 करोड़ ब्लॉक जो है, जो नगर परिषद के पुराने जो ब्लॉक और नए ब्लॉक जो इन्होंने उखाड़ के जो है सत्तासीन होने का सत्ता का दुरुपयोग करके अपनी गली बनाने का काम किया। ये करोड़ों रुपए का घोटाला है साथियों, जिसे हम सभी पार्षद किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसी कड़ी में आज हमने प्रेस के साथियों का सहयोग लिया है। मैं आप सबका और आप सबके दर्शकों का बहुत आभारी हूँ। हाथ लगा हुआ है। दूसरी बात, 2024 ऐसा 2 किलोमीटर की सड़क कोई पैसों से नहीं बनाएगा। किसने बनाया बताओ? आज तक मुझे बता दो किसने बनाया। मेरी नगर परिषद के 3 करोड़ रुपए से ऊपर के 3 करोड़ से ऊपर के ब्लॉक जो उतरे हैं वो वहीं गए हैं। हमने इस बात के लिए ठेकेदारों से भी पूछ लिया, हमने इस बात के लिए जो है अन्य लोगों से भी पूछ लिया, हमने इसकी जांच भी कर ली। हमने ये मुद्दा भी सदन में उठा दिया। इस मुद्दे पर उन्होंने जांच के नाम पर कोई कार्रवाई न करके केवल लिपापोती करने का काम किया है दोस्तों, और इसके अलावा कुछ नहीं किया। किस एरिया में है? ये जो एरिया है पांडा रोड बाईपास से पल्ली साइड का एरिया है, सिल्लाखेड़ा से पांडा रोड की तरफ आता है, जो हमारे म्युनिसिपल एरिया में नहीं आता। सिल्लाखेड़ा ड्रेन से मोहन जी इनके पूछने का ये था, भाई ये कोई तथ्य है क्या भाई ये ब्लॉक वही है? ऐसा जी, जो ब्लॉक सड़कों से उतरे हैं, सड़कों से उतरे हुए ब्लॉक, भांति भांति के ब्लॉक उस सड़क पर लगे हुए हैं, और जो सड़कों से ब्लॉक उतरे हैं 80 mm के, वो सभी ब्लॉक ये दर्शाते हैं कि ये वही ब्लॉक हैं जो हमारे नगर परिषद की गली से उतरकर वहां पहुंचे हैं। किसी विशेष स्थान से उतारे हो या किसी वार्ड से? मेरे वार्ड से भी उतरे हुए। मेरे वार्ड से उतरे हुए जो खुद की दूसरी बात साथियों, जो सबसे बड़ा करप्शन का मुद्दा इनकी तरफ इंडिकेट करता है, अभी नगर परिषद कैथल ने बड़े स्तर पर 7200 गज की प्रॉपर्टी आईडी बिना डेवलपमेंट चार्ज लिए प्रॉपर्टी आईडी एनओसी जारी कर दी, और इसमें 20 अलग से प्रॉपर्टी आईडी लगा दी। ये मोटे स्तर पर भ्रष्टाचार है। इसमें लगभग जो है नगर परिषद को 35 लाख रुपए की हानि हुई है। डोर टू डोर का मुद्दा है साथियों। डोर टू डोर के मुद्दे में हमारे जितने भी नगर परिषद के संसाधन थे 2 साल से, सारे के सारे संसाधन नगर परिषद ने ठेकेदार को फ्री में दिए हुए हैं। आज तक उनकी कोई रिकवरी नहीं हुई। 45 लाख रुपए के टिपर थे, उसके बाद 10 हमारे वो अलग 15 टेम्पू थे, उसके बाद जो भी हमारा संसाधन थे सब इनको दे रखे हैं, जिसका हमें कोई पैसा आज तक नहीं मिला। ये हमारे लिए करोड़ों रुपए की चपत है, और ये भ्रष्टाचार की ओर अंकित करता है कि इन्होंने नगर परिषद में कण कण के ऊपर भ्रष्टाचार किया है। और जिस भ्रष्टाचार की पोल खोलने के लिए आज सभी पार्षद एकजुट होकर एक आवाज में आप सबके सहयोग से ये शहर को और प्रदेश की सरकार को ये जताना चाहते हैं कि
ये लकड़ी की हांडी दोबारा नहीं चढ़ेगी, चाहे कितना भी जोर क्यों ना लगा लें। हमारे ये जो लाला लाजपत राय मार्केट है, लाला लाजपत राय मार्केट का 2 साल से ऊपर हो चुके हैं, आज तक ना तो इसका टेंडर खोला गया। हमारी आदरणीय सुरभि गर्ग जी ने, चेयरपर्सन ने अपना बंदा बिठाया हुआ है और हर मंथ का 1 से 1.5 लाख रुपए जो किराया इकट्ठा होता है उसका ना तो कोई नगर परिषद के अंदर दिया जा रहा है, वो सब के सब अपनी जेब में डाला जा रहा है। सबसे बड़ी बात है, उन्होंने पिछले हाउस के अंदर मीटिंग खत्म होने के बाद उन्होंने कहा था भी ये पहले राम विरोधी तो थे, अब श्याम विरोधी भी हो गए। मैं उनको जताना चाहता हूँ, हमारी आदरणीय सुरभि गर्ग जी को, हमारी चेयरपर्सन है, या तो उनको बकाया जाता है या वो सही तथ्य लेके नहीं आती। सबसे बड़ी बात है, एस्टीमेट बनाने का, एस्टीमेट वो बनाते हैं, एस्टीमेट उन्होंने बनाया स्टैचू का 12,31,000 रुपये का, ये एस्टीमेट है उनकी नगर परिषद की कॉपी का। ये उन्होंने बनाया 12,31,000 का, और किससे बनवाया, किस लिए बनवाया? जो चीज़ हमें 2.5 से 3 लाख की मिल सकती थी और उससे बढ़िया, और उसका एस्टीमेट आप 12,31,000 का बना रहे हो, तो 9 लाख रुपए का सीधा सीधा उन्होंने अपनी जेब भरने का काम किया। जो नीचे इन्होंने दीवार और गेट बनाया है, जो बनाया है, गेट का बिल पास हुआ 24 लाख उसका बिल है, ये हो रहा है, वो बिल लगाता, ये बिल है 24 लाख का। 1350 रुपये स्क्वायर फुट इन्होंने लेबर लगाई है, और जिसका स्क्वायर फुट का लेबर का रेट सिर्फ 300 रुपये पर स्क्वायर फुट है। जयपुर से आएंगे, रहने का, खाने का सब खर्चा होने का। अगर अगला कोई भी गेट बनाते हैं, 15 से 20 लाख रुपए मेरे को दो, मैं गेट तैयार करके दे दूंगा सेम, इससे बढ़िया। यानी कि कम से कम इन्होंने 20 लाख रुपए का इसके अंदर घोटाला किया है। और हमारी आदरणीय सुरभि गर्ग जी को बताना चाहता हूँ, जो एक गेट के ऊपर इन्होंने भगवती गीता द्वार लिखवाया है। पहली बात तो उनको हिंदू संस्कृति का मतलब नहीं पता। हिंदू संस्कृति का के अंदर श्रीमद भगवत गीता द्वार लिखवाना चाहिए था। हम अपने पिताजी श्री के आगे श्री लगाते हैं, तो उन्होंने तो सिर्फ खाली भगवत गीता द्वार लिखवाया, उसके आगे श्रीमद भगवत गीता द्वार लिखाना चाहिए था। और जितने वो राम सीता के फोटोएं बनी हुई थी, नीचे बनी हुई थी, वहाँ सबसे पहले कुत्ते पेशाब करते थे, गुटखा गिरते थे। तब इनको, जब हमने इस चीज़ की आवाज़ उठाई, तब इन्होंने उसके ऊपर पत्थर लगा दिया और उसको बंद कर दिया। ये चीज़ आप पहले देखनी चाहिए थी। हम तो हाथ जोड़ के विनती करते हैं हमारी आदरणीय सुरभि गर्ग जी को, जो हमारा बड़ी देवी का मंदिर है, बड़ी देवी के मंदिर के पास खाटू श्याम मंदिर भी है, हनुमान जी का मंदिर भी है, और जहाँ साईं बाबा जी का मंदिर भी है, वो सारा रोड टूटा हुआ है। जो 20 लाख रुपए का जो इन्होंने घोटाला किया, हम तो कहते हैं वो रोड बनवा दो, भगवान आपको माफ़ कर देगा, वरना आपको भगवान कभी माफ़ नहीं कर देगा। आप भगवान के नाम के भी पैसे लूट रहे हैं। फर्जी बिल इतने करा रखे हैं इन्होंने, 6 लाख रुपए का 24 वार्ड के अंदर गेट पास कराया, गेट लगवाए, और वो गेट लगे हुए कम से कम 4 साल हो चुके हैं। ये 6 लाख रुपए के गेट करवाए हैं इन्होंने, लगवाए जो फर्जी है, जो आपके वार्ड के लगे हुए हैं, 24 वार्ड के गेट, जो लोहे वाले गेट, आयरन के गेट, वो 3 से 4 साल पहले लग चुके हैं। और ये 2023 के अंदर इन्होंने बिल बनवाया और इसका बिल पास करवाया 6 लाख रुपए का। 50,000 रुपये का इन्होंने पेंट का अलग से बिल पास करवाया, उसके ऊपर सिर्फ खाली पेंट करवाया और बिल पास करवा दिया। यानी कि नगर परिषद के अंदर करोड़ों का घोटाला चल रहा है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है, उसको कोई कहने वाला नहीं है, क्योंकि बीजेपी सरकार है, बीजेपी के नुमाइंदे हैं ये। अगर आने वाली सरकार हमारी अगर कांग्रेस की सरकार बनती है, सबसे पहले हम इन पे कार्रवाई करवाने का काम करेंगे। सीबीआई को ये सारे कागज दिए जाएंगे। हम सब पार्षदों की तरफ से सबसे पहले हम सीबीआई के पास भेजेंगे, ये सारे कागज उनके पास दिए जाएंगे, ताकि इसकी जांच हो सके और दूध का दूध, पानी का पानी हो सके। उन्होंने अच्छे तरीके से जो कागज निकलवाए हैं, और ये तो बहुत थोड़े अभी तो हैं घोटाले हैं, इनके घोटाले बहुत निकलने अभी बाकी हैं। ये कमेटी घोटालों की कमेटी बन चुकी है। हमने पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कई घोटाले इनके सामने उजागर किए थे, उन पर कोई कार्रवाई नहीं करते। ये पैसा इतना मोटे मोटे घोटालों का, एक एक गेट के अंदर 25-25, 30-30 लाख रुपए खा रहे हैं। अरे कहाँ, एक भगवान के नाम से रुपये खा रहे हैं, कहाँ इनका भला होगा।
और कैसे शहर का काम करेंगे। अब तो पैसे घोटालों की सरकार बन चुकी है। एक मुद्दा घोटालों का है रेडी वालों का। ये रेडी वाले से पर रेडी मेरे ख्याल में 300 और 400 रुपये रेडी लेते हैं। कितनी हज़ारों रेडी लगती है शहर के अंदर। टेम्पो वाले लगते हैं जो मार्केट में 20 मार्केट में 19 में 20 में उस पर 1000 रुपये लेते हैं। कम से कम 20-25 लाख रुपया 30 लाख रुपया मेरे ख्याल पर मंथ का या 30 लाख रुपया ये किसकी जेब में डाल जा रहे हैं। ये भी घोटाला है। ये कौन लेके जाता है जिनसे मंथली? ये तो ये बताएंगे मैं तो नहीं बता सकता कौन किसको दे रहा है। नहीं, फिर आप आरोप नहीं लगा रहे, बिल्कुल सही है। रेडी वाले से अलग अलग पूछो आप, ये रेडी वाले बताएंगे ना आपको। कैश लेके जाते हैं। ये रेडी वाले आपसे अलग अलग पूछो, किसी से ब्लॉक है, किसी कोई बाइक का मिलने वाला होगा वो अपना तरीके से बताते। क्या आरोप जो लगा रहे हो जी, कोई तथ्य वगैरह? तथ्य के बारे में रेडी वाले बताएंगे। ये रेडी वाले बिल्कुल पर मंथ देते हैं, कोई 300 रुपये कोई 500 रुपये डेली का देते हैं। 300 रुपये इकट्ठी हो या ये आप पूछो। अब मैंने बता दिया, बिल्कुल पक्की बात बताते हैं हम। इसकी इंक्वायरी नाम नहीं बताते। मतलब कम से कम 50-30 लाख रुपए पर मंथ का इनका जेबी में जा रहा है। ये भी घोटाला है। घोटाला की बहुत काफी अभी एक एक करके घोटाले देते रहेंगे आपको। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के सारे एमसीओ को मौका दें दो बात करने का। जैसे लीला राम जी तो अपनी टिकट से भाग रहे हैं। मोहन भागवत के खिलाफ बयान देगा भी मेरी टिकट ना मिले। अब तो बीजेपी वाले ने एक मुद्दा मिल गया, भाई हमारे को टिकट मिलनी नहीं चाहिए। क्यों? रणदीप सिंह सुरजेवाला 50,000 वोटों से जीत रहे हैं। इनको सबको पता है कांग्रेस की 80 सीटें आ रही है। बीजेपी वाले टिकट लेने से भागने लग रहे हैं। अब बयान पे आज उल्टी दे रहे हैं। आपने विधायक जी का बयान सुना था मोहन भागवत के खिलाफ, भाई मेरे को टिकट ना मिले ताकि मेरे पहली पंडा कर दे। न्यूएस सुरेश जी ने अपने अग्रवाल इसका साथ राम प्रताप जी को कह दिया भाई साहब हम आपके साथ हैं। ये राम प्रताप जी भी कहते हैं कि हम आपके साथ हैं। ये सारे पेंडा चटाने के लिए हैं। अब कोई टिकट लेने के लिए बीजेपी के अंदर नहीं है। अब तो भाई साहब ने सुरेश जी ने एक बयान और गलत दिया है। अग्रवाल युवा सभा का प्रधान जो हमने सभी ने सुना है, बड़ी सहमति सुने, और वो जाके रणदीप सिंह सुरजेवाला को समर्थन करता है अग्रवाल समाज युवा सभा, तो उसको इस बात की तकलीफ है। भाई वो क्या क्या बयानबाजी करे आपके सामने है। भाई करवाने वाली बेवकूफ़ है, न करने वाला बेवकूफ़, कोई बात है। ये बात अच्छी बात हो रही है राजनीति की बातें। तो ये बिल्कुल बखला चुके हैं बीजेपी वाले और इनकी हार निश्चित है। इनकी सबकी जमानतें जब्त होगी। ये टिकट लेने से भाग रही है। पहली बात तो एक रणदीप सिंह सुरजेवाला जब 4000 जीतेंगे और 80 सीटें कांग्रेस की आएगी सबसे बड़ी। जी ये देशभक्ति देख लो इनकी। ये पेवे का बिल है 225 लाइट होगा और 9 लाख रुपए का। ठीक है जी, ये तो पेवे का बिल है। ठीक, एक ही कंपनी हैवेल्स कंपनी का। ठीक है जी। अब ये बिल आ जाओ इनका नगर परिषद का। ठीक है जी। और दूसरा बिल हुआ है 10 लाख कुछ का जी। टोटल 19,72,72 रुपए का बिल पास किया है इन्होंने। और यहाँ लाइट लगाई गई है 250, 25 लाइट फालतू लगाई गई है। इसका 225 पेवे लगाई गई और 250 यहाँ लगाई गई। अब हिसाब लगा लो आप कितना फर्क हो गया। कम से कम 9 लाख रुपया फर्क है। अब आप देख सकते हो कि कितना घोटाला कर रखा है। 9 लाख वाला किसमें? तिरंगा लाइट में या तिरंगा लाइट के अंदर 9 लाख रुपया घोटाला है सिर्फ तिरंगा लाइट के अंदर। ये देशभक्ति की बात कर रहे हैं, देश को लूटने का काम कर रहे हैं। तो देशभक्ति कहाँ से आ गई इनके पास? हर चीज में लोग भगवान के नाम को ये लूट रहे हैं। भगवान के नाम का गेट बना रहे हैं और पैसे 20-20 लाख रुपए उसके अंदर खा रहे हैं। पेवा में कितने का बिल हुआ और यहाँ पे पेवा के अंदर 9 लाख रुपए बिल हुआ। यहाँ 19,72,72 रुपए का बिल पास हुआ है। और ये सिर्फ हाँ जी, और से भगवान का गेट बनाया। ये जो भगवती गीता द्वार लिखा गया है ये 15-16 लाख रुपए का गेट है और 35-36 लाख रुपए बिल पास किया गया है। वो भी कागज हमारे पास है, आपको दिखा दी। चार तो लूट कर रहे हैं। बताओ कर क्या रहे हैं? काम के नाम की काम कर रहे हैं और कहते हैं जी हम देश के नाम की कर रहे हैं। कि पहले भी मेरे सारे एमसी साथियों ने बताया है अलग अलग मुद्दों पे। मैं पुनः विस्तार से एक मुद्दे पे आपको बताना चाहता हूँ। हमारी आदरणीय सुरभि मैडम ने पहली मीटिंग में कहा था भी हम सफाई व्यवस्था बहुत दुरुस्त करेंगे, आवारा पशु हटाएंगे। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कैथल की पब्लिक को, धरातल पे हमारे कैथल में कहीं पर भी कोई भी काम नहीं हो रहा। ना कोई सफाई पे हो रहा, ना कोई आवारा पशुओं पे हो रहा। सिर्फ काम क्या हो रहा है? एमएलए साहब ने 50 लाख रुपए का टेंडर मंजूर करवा लिया। सिर्फ क्यों? वहाँ पे उनके 2 एससीओ बड़े हैं। ये काम हमारे कैथल शहर में हो रहा है। बड़े बड़े आदमियों के काम हो रहे हैं। पब्लिक का जहाँ जरूरत है, जहाँ 50 घर हैं वहाँ तो सड़कें आज भी खंडर पड़ी हैं जी। इतने बड़े बड़े खड्डे हैं। जहाँ कोई जरूरत नहीं है वहाँ सिर्फ क्यों? भाई एमएलए साहब के अपने
ऐसे बढ़िया वहाँ तो सड़क बनानी जरूरी है। ये बीजेपी का काम है जी। आवारा पशु आप सभी जानते हैं, अभी हर रोज दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट होता है। वो हमारे में से एक भाई है, हमारी बहन है, हमारी माता है, कोई किसी का ध्यान ही नहीं उनकी तरफ। आवारा कुत्ते घूम रहे हैं जी, कहीं आवारा बंदर हैं। ये हो क्या रहा है इस राज्य में, हमने तो कभी भी नहीं देखा जी। पत्रकार बंधुओं का यहाँ पहुँचने पर मैं स्वागत करता हूँ। जैसे कि हमारे मोहनलाल शर्मा जी ने बताया कि गायों के नाम पे घोटाले किए जा रहे हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। हमारे एक माल टाउन के अंदर जय श्री कृष्णा गौ संरक्षण धाम के नाम से गौशाला है, जिसको हमारी सुरभि मैडम ने 2 अगस्त की मीटिंग में ये कहा था कि हम 3 दिन के अंदर अंदर इसको शिफ्ट करना स्टार्ट कर देंगे। वो शिफ्ट तो हो रही है, लेकिन जो उसका सामान है वो बेचा जा रहा है। वो मैं आपको दिखाता हूँ। जो इसके अंदर चदरें हैं, ऐसे ऐसे लोड करके वो स्क्रैप में बेची जा रही है। ये शिफ्ट तो होगी, लेकिन ये गौशाला नहीं बनेगी वहाँ। नहीं, ये शिफ्ट यहाँ से लोड होके नई गौशाला में तो नहीं, ये स्क्रैप में बेचा जा चुका है। ये स्क्रैप वाले की गाड़ी है। कौन बेच रहा है इसको? जो नई कमेटी है वो बेच रही है इसको। जो नई गौशाला बन रही है उसकी कमेटी है, उसने ही बेची। ये कौन सा स्क्रैप वाला है जी, कहाँ बिकी है ये? मैं गाड़ी नंबर दे देता हूँ आपको, लेकिन ये नहीं बता सकता मैं किसने उठाई है। मैं आपको गाड़ी नंबर दे सकता हूँ, अब गाड़ी नंबर नहीं आता है। और आप दे दीजिए। उसके बाद 7 अगस्त को हमारे एसडीएम साहब ने और कुछ गांव के लोगों ने तूड़ी के लिए आवेदन किया था कि गौशाला से तूड़ी बेची जा रही है। तो वहाँ 7 अगस्त को एसडीएम साहब के यहाँ मीटिंग हुई थी। तो एसडीएम साहब ने गांव के लोगों को ये आश्वासन दिया था कि अब आज के बाद तूड़ी नहीं बेची जाएगी। लेकिन उसके बाद भी 7 अगस्त के बाद भी ये सब पर्चियाँ हैं, ये तूड़ी बेची गई है। उसके बाद कितने की टोटल जी? लगभग जो मेरे पास पर्ची आई है 1190 क्विंटल की आई है, 7 अगस्त से लेके और 21 अगस्त तक। कितनी राशि बनेगी? इसकी राशि बनेगी लगभग 5 लाख, जो एसडीएम साहब ने मना करने के बावजूद भी बिकी है, जो मेरे पास पर्ची है। लेकिन इससे पहले भी 7 अगस्त से पहले भी लगभग 1500 क्विंटल तूड़ी जा चुकी है। किन लोगों का हाथ है जी तूड़ी बेचने में? तूड़ी बेचना, इसके अंदर जो कार्यकारिणी मीटिंग है, सदस्य हैं, उन्होंने ये तूड़ी बेची। तो क्या कहीं से परमिशन ली है? क्योंकि नहीं, परमिशन तो लेनी नहीं। एसडीएम साहब ने मना ही कर दिया था कि ये तूड़ी नहीं बिकेगी, ये चारा है गौओं के खाने के लिए। चारा तो वहाँ गौशाला में भी काम आ जाता है। तो वही तो कह रहा हूँ ना, इसको बेचा गया है। अनिल जी, इसमें कार्यकारिणी में कौन है? कौन है प्रधान इसका? कार्यकारिणी की जो अभी नई लिस्ट है, अभी उसका नाम नहीं पता कौन कौन है उसके अंदर। बनाई किसने कार्यकारिणी? कार्यकारिणी तो वहाँ के मतलब जो सुरेश नोज है, उसने ही कार्यकारिणी बनाई है। डीएनए जो है दलित विरोधी है, इनकी राजनीति है बस जात पात की। वहाँ पे वाल्मीकि समाज की लड़की के बारे में जो इन्होंने वर्डिंग दी है, किसने बोली? लीलाराम ने। सभी मीडिया से किसी से बात छुपी नहीं है। लीलाराम को सरेआम माफ़ी मांगनी चाहिए पूरे दलित समाज से। ये आपस में जात पात में लड़ाने का काम करते हैं और उनके सिवा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है।